एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने एक देवदूत को पृथ्वी पर भेजा। वो पृथ्वी पे आया किसी औरत के प्राण लेने। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा एक औरत मरी हुई पड़ी है, जिसके पास उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां जो उसी समय पैदा हुई थी, 3 जुड़वा बच्चियां उसके पास ही हैं। एक रो रही है, चीख चिल्ला रही है, दूसरी रोते रोते सो गई है, और जो तीसरी है वो अभी भी औरत के स्तन से लगी हुई है। यह देखकर देवदूत को दया आ गई। उसने सोचा कि मैं इसे नहीं ले जा पाऊंगा, और वो वापस चला गया। वापस जाके उसने यमराज से कहा कि मैं नहीं ला पाया हूँ, आपको तो पता ही नहीं है कि वहाँ हुआ क्या। मैं आपको स्थिति बताता हूँ। उस औरत की 3 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो कि एक चीख चिल्ला रही थी, दूसरी रोते रोते सो गई थी, जिसकी आंखों के आंसू उसकी आंख के पास ही सूख गए थे, और तीसरी जो अभी तक उसके स्तन से लगी हुई थी। इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया। यमराज ने सुना तो बहुत क्रोधित हुए। बोले, तो क्या तू समझदार हो गया है? जिन्होंने मृत्यु बनाई है, जन्म बनाया है, तू उन पे राज करेगा? तूने उनकी बात काट दी, और अब तुझे इसका दंड तो भोगना ही होगा। और यह बोलकर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। बोले, अब तुझे पृथ्वी पे ही रहना होगा। जब वो देवदूत को पृथ्वी पर फेंक दिया, उसी दिन एक मोची अपने बच्चों के कुछ कपड़े खरीदने के लिए और घर का राशन खरीदने के लिए बाहर जा रहा था। उसने देखा इतनी सर्दी में एक नंगा भूखा आदमी रोड के किनारे पड़ा हुआ है। उसने सोचा, बच्चों के पास तो फिर भी कपड़े हैं, मैं इस आदमी को कपड़े और कंबल दिला देता हूँ। उसने उस आदमी को कुछ कपड़े और कंबल दिलाए। वह आदमी जो रोड के किनारे पड़ा हुआ था, वह वही देवदूत था जिसे यमराज ने पृथ्वी पे फेंका था। फिर उसने देखा कि उसके पास कोई घर भी नहीं है, कुछ कपड़े भी नहीं है, कुछ खाने को भी नहीं है। तो उसने कहा, ये कंबल ले लो और ये कपड़े ले लो, और तुम मेरे साथ ही चलो मेरे घर। आदमी तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था वहाँ पे। उसने कहा, मैं घर तो लेके जाऊंगा, पर मेरी पत्नी बहुत क्रोधित होगी। अगर वो तुमको कुछ कह दे तो तुम शांत रहना, कुछ मत कहना। देवदूत ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चला गया। जब घर पहुंचे तो उसकी पत्नी बहुत क्रोधित हुई, चीखी चिल्लाई, और स्वाभाविक भी था। जो पैसे उसने घर के अनाज और बच्चों के कपड़े के लिए रखे थे, वो तो खर्च हो चुके थे। पर पत्नी को सिर्फ ये दिख रहा था कि पैसे खर्च हो गए हैं, अनाज नहीं आया है, बच्चों के कपड़े नहीं आए हैं। वह ये नहीं देख पा रही थी कि देवदूत घर में आया है, जिसके आने से घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। देवदूत इस पर पहली बार खिलखिला के हंसा। मोची ने पूछा, क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ? देवदूत ने कहा, नहीं, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तभी तुमको बताऊंगा कि क्या हुआ है। यमराज ने देवदूत को फेंकते समय उससे कहा था, जब तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लोगे, तब तुम्हारी ये जो सजा है ये पूरी हो जाएगी और तुम वापस आ जाओगे। ऐसा देवदूत ने सोचा कि जब मेरा 3 बार का पूरा हो जाएगा तभी मैं इस मोची को बता दूंगा। फिर वो देवदूत था तो उसे मोची का काम सीखने में 1 सप्ताह ही लगा, और उसने मोची का सारा काम सीख लिया। अब मोची जो जूते बनाते था, उनकी बड़ी प्रशंसा होने लगी। देश विदेश तक उसके जूते मशहूर हो गए कि उस मोची के जूते तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वह जूते तो देवदूत बनाता था। फिर अब उनके यहाँ सम्राट राजाओं के जूते बनने लगे। एक दिन एक सम्राट के नौकर आए और बोले, हमारे सम्राट, ये चमड़ा जो है, ये चमड़ा बहुत इतना ही है और चमड़ा नहीं है, और ये सबसे महंगा चमड़ा है। इसमें जो जूते बनने हैं वो हमारे सम्राट के जूते हैं, तो आप जो है इसके जूते बना देना। और ध्यान रहे, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे स्लीपर पहना के शमशान तक ले जाते हैं। तो स्लीपर नहीं बनाने हैं, जूते बनाने हैं। यह सुनकर मोची ने देवदूत से कहा कि सुन लो ध्यान से, चमड़ा इतना ही है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
तुमको जूते ही बनाने हैं, स्लीपर नहीं बनाने हैं। अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो इसका हमें बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देवदूत बोला, ठीक है। और उसने स्लीपर बनाए, जूते नहीं बनाए। मोची ने जब यह देखा कि देवदूत ने स्लीपर बनाए हैं तो उसने एक लकड़ी उठाई और देवदूत को मारना शुरू कर दिया। उसने बोला, तू तो मरेगा ही, साथ में मुझे भी मरवाएगा, क्योंकि आदेश तो जूतों का आया था, तूने स्लीपर बना दिए और चमड़ा भी उतना ही था। यह देखकर देवदूत फिर एक बार खिलखिलाकर हंसा। तभी राजा सम्राट का जो नौकर था वो आया और बोला, जूते नहीं बनाने हैं, स्लीपर बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। यह देखकर मोची देवदूत के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं। बात तो यह है कि जो होने वाला है वो किसी को ज्ञात नहीं। जो भी समझ सकता था, जान सकता था, वो देवदूत ही जान सकता था, मोची नहीं जान सकता था। क्योंकि इंसान तो उतना ही देखता और जानता है जितना उसे करीब का दिखता है, वो आगे तक का नहीं देख सकता। वो तो सिर्फ सोच सकता है कि आगे ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाए, वो हो जाए। अभिलाषाएं हैं और कुछ नहीं है। ये तो नियति का तय किया हुआ ही है, जो होना है वही होगा, बाकी सोचने से कुछ नहीं होता। फिर देवदूत फिर से अपने काम में लग गया। कुछ दिनों के बाद 3 लड़कियां देवदूत के यहाँ आईं और उन्होंने अपने जूते बनाने का ऑर्डर दिया। उनकी शादी थी। देवदूत ने उन्हें पहचान लिया और पूछा, ये साथ में कौन है? उनके साथ में एक बूढ़ी औरत थी जो कि बहुत ही धनवान थी। देवदूत ने पूछा, उसने पहचाना कि ये वही 3 लड़कियां थी जिसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। देवदूत ने पूछा, ये साथ में कौन है? तो उस बूढ़ी औरत ने बताया, ये बच्चियां मेरी पड़ोसन की बच्चियां हैं। इनकी माँ के पास कुछ नहीं था, उनके पास तो दूध भी नहीं था जो इन्हें पेट भर पिला सकती, और उसकी इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मृत्यु हो गई थी। तब मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया था। आज मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मेरे पास जो भी संपत्ति है, उन सबकी ये तीनों मालिक हैं। देवदूत एक बार फिर खिलखिला के हंसा। मोची ने उससे फिर पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने अपनी तीनों बातें बताई कि ये मुझे 3 बार हंसना था, मेरी ही गलती थी। मैंने वो सोचा जो मुझे सोचना ही नहीं चाहिए था। लड़कियों का भाग्य तो पहले ही निश्चित हो चुका था कि उन्हें क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ। इंसान के 3 गुण होते हैं, रजोगुण स्वयं कमाना और स्वयं खाना, तमोगुण दूसरों कमाए और आप खाओ, सतोगुण स्वयं कमाओ और सबको खिलाओ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जय श्री राम।